दोस्तों, अमेरिका को डर सता रहा है। अमेरिका के ही अधिकारियों के द्वारा ये रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका को जो डर है वो ये है कि ईरान डायरेक्ट इस जंग में इन्वॉल्व ना हो जाए। अगर ईरान डायरेक्ट इस जंग में इन्वॉल्व हो गया तो पूरे इलाके में और मिडिल ईस्ट में एक समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। और अमेरिका इतना भी मजबूत नहीं है कि वो वर्ल्ड वॉर 3 झेल सके। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका के रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया है कि इसी वजह से सिर्फ ईरान ना घुसे, इसलिए अमेरिका ने अपनी सेना को तैनात किया हुआ है इजराइल के बेहद करीब। लेकिन इससे बड़ी खबर जो आ रही है कंफर्म, कि ये मैं आपको बता चुका हूँ हालांकि पहले रिपोर्ट में, लेकिन कंफर्म रिपोर्ट ये है कि IRGC के जो कॉर्प्स हैं, जो मिलिट्री हैं, वो तेज़ी से सीरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। सीरिया के बॉर्डर पर, जो सीरिया का बॉर्डर इजराइल से मिलता है, वहाँ पर IRGC यानी ईरान की मिलिट्री जो है तैनात हो रही है। लेकिन इसको मैंने टाइटल पर इसने रखा क्योंकि दूसरी तरफ ईरान का दूसरा स्टेटमेंट है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ईरान करना क्या चाह रहा है। जैसे अब जो इसके बाद बयान आया है ईरान के विदेश मंत्रालय के द्वारा, वो ये कि ईरान तब तक इस जंग में नहीं कूदेगा जब तक ईरान के लिए डायरेक्ट कोई ख़तरा नहीं होगा। अगर इजराइल ईरान पर हमला नहीं करता है और हम पर पहले कोई पहल नहीं करता है हमला करने की, तो हम जंग में नहीं कूदेंगे। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई हैं। कहाँ एक तरफ ईरान ने अपने लोगों से और संगठनों से कहा है कि सीरिया पहुँचो, और कहाँ अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि भैया हम कूदेंगे नहीं। अब एक्सपर्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान अगर कूदेगा भी तो उस बात को पहले से बोल नहीं सकता कि हम कूदेंगे। उसको आखिर तक यही बोलना रहेगा और बोलना पड़ेगा कि इस जंग में हम शामिल नहीं होना चाहते। बहरहाल अब वक्त बताएगा कि सच क्या है। अभी कल तक खूब धमकी ईरान ने दी, UN के जरिए धमकी दिलवाई। अब UN को ही जानकारी ईरान ने भिजवाई और UN ने यह पब्लिक डोमेन में बात रखी कि ईरान ने हमें मैसेज भिजवाया है कि ईरान किसी भी तरह से इस जंग में कूदना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि इलाके में और तनाव बढ़े और लोगों की लाशें गिरें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ईरान के अंदर खिचड़ी पक रही है, जिसको देखते हुए अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को सीधी धमकी देते हुए कह दिया है कि कुछ भी हो जाए आप इस जंग में मत कूदिएगा, इस जंग से, इस इलाके से दूर रहो। वहीं ईरान का डर अमेरिका को इतना सता रहा है कि उसने अब इजराइल की मदद पैसों की और हथियारों की और ज़्यादा बढ़ा दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान हमला करे तो इसके पास हथियारों की कमी हो जाए। इजराइल और अमेरिका और यूरोप के प्रेशर में जो फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास है वो झुक गए और उन्होंने उनका मनचाहा स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हमास ने गलत किया है, हमास को इजरायली कैदियों को रिहा करना चाहिए और इसके बदले फ़िलिस्तीनी कैदी भी उधर से रिहा होंगे। इस बयान के बाद रामल्लाह और फ़िलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों ने महमूद अब्बास के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। اهالينا قاعدين تحت الركام واحنا في الشارع. اشهد بالله وصدق يا بسمع اللي بده يقتلونا احنا مش احسن من اللي في غزه. رايحين تحت الارض وتحت الركام. الاحتلال علينا والسلطه علينا. طلعونا من هنا بالقوه على رام الله. مش بخاطرنا، مش بخاطرنا، بغصب عنا طالعين بالقوه. نزلونا في الشارع، ياخذونا على ريحه ومش راضين. ما احنا مش حنروح على ريحه. حسبي الله وانت نعم الوكيل. غزة العزة ولله الحمد. وين نروح احنا يعني الحين؟ في هالليل. وين نروح في هالليل يا عالم؟ وين نروح؟ وين نروح احنا؟ उधर इटली अलग से निकल कर आया और उसने कहा कि फ्रांस गलत कदम उठा रहा है। फ्रांस जो फिलिस्तीनियों के प्रदर्शनकारियों को रोक रहा है, फिलिस्तीनियों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहा है, सरासर ये फ्रांस गलत कर रहा है। उधर नेतन्याहू की पूरी कोशिश ये है, जो लगे हुए हैं नेतन्याहू, वो इस काम में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल आ जाएं। एक BBC के पत्रकार ने, जर्नलिस्ट ने हमास को फ्रीडम फाइटर कह दिया था, जिसके बाद उस पत्रकार पर ऐसी कार्रवाई हुई कि अब वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उससे पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, नफरत कितनी बढ़ती जा रही है मुसलमानों के प्रति आप समझ जाइए। दोस्तों, ये 6 साल का बच्चा है,
फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी था, अपनी माँ के साथ अमेरिका में रह रहा था और नफ़रत पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इजराइल ने प्रोपेगेंडा करके भड़काई हुई है आग, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की आग भड़की हुई है। और भारत के लोग सबसे बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो भारत में बहुसंख्यक समाज है और जो मोदी जी का समर्थक है, वो बंदा सोशल मीडिया पर इजराइल के कत्लेआम पर तालियां बजा रहा है, खुश हो रहा है। बच्चों के कत्लेआम और बच्चों का सर बीच से फट कर दो हो जा रहा है। प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट से बच्चा फट कर बाहर आ जा रहा है जब महिलाएं बम से घायल हो रही हैं। तो ये बहुसंख्यक समाज खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मुसलमान समझ नहीं पा रहे कि ये लोग क्या करना चाहते हैं आपके साथ, तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। वहीं मेरे दोस्तों, नफ़रत इतनी बढ़ गई है कि ये जो बच्चा है 6 साल का, जिसको मैंने सेंसर किया हुआ है, ये फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी अमेरिका में था। इस नफ़रतिया अमरीकी 70-75 साल के बुढ़े ने इस फ़िलिस्तीनी 6 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया और माँ को घायल कर दिया इजराइल के सपोर्ट में। तो ये चेतावनी है, जो इजराइल के सपोर्ट में हैं वो इस कदर ये नफ़रत में डूबे हुए हैं कि आपके बच्चों का कत्ल कर सकते हैं। तो सावधानी बरतना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर सभी लोग ध्यान दें, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, ध्यान दें कि कौन इंसान, कैसा इंसान, कौन आसपास आपके ऐसा है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। अब जाहिर से बात है, अंधाधुन हथियार मिलेंगे इजराइल को और पैसा मिलेगा तो वो क्यों किसी चीज़ से डरेगा। अब इजराइल ने कहा है कि हम दोनों तरफ से जंग के लिए तैयार हैं। अगर सीरिया से भी जंग होती है एक टाइम पर और इजराइल की जंग अगर लेबनान से भी एक ही टाइम पर शुरू हो जाती है, तो हम हर तरफ से लड़ने को तैयार हैं। ब्रिटेन की सेना ओमान में भी है, किराए पर तैनात है। ओमान और ब्रिटेन के बीच सैन्य एग्रीमेंट है। अब वहाँ ये हुआ है, जैसा आपको मालूम है कि ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़, गाज़ा के ख़िलाफ़ अपने 2 ख़तरनाक युद्धपोत और सैनिक भेजे हैं उस जहाज़ पर। इस खबर के बाद ओमान में बरतानिया की जो सेना है वो एक जगह बैठकर खाना खा रही थी रेस्टोरेंट में। तो ओमान का एक आम व्यक्ति आता है, आम नागरिक, उन सैनिकों को धमकाता है कि तुम लोगों ने गलत किया, तुमने गाज़ा के लोगों के ख़िलाफ़ जो है, हमारे लोगों के ख़िलाफ़ अपनी सेना भेजी, युद्धपोत भेजा, अब तुम्हारा ओमान से निकलने का टाइम आ गया है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। This country is fucking pro-Israel. You should get out from here. Piece of shit. It's time for you to leave from here. I will not stop. Your president sent two ships sent for Israel, supporting Israel. It's time for you to leave from here. CNN का अब जो क्लिप दिखाने वाला हूं उसको हटा दिया गया है, जिसमें IDF के एक सोल्जर से, एक सैनिक से, इजराइल डिफेंस फोर्स के सैनिक से सवाल करती है महिला पत्रकार के जंग आपकी किससे है। तो उसने सच बोला, उसने बोला इजराइल की मिलिट्री ने कि जंग हमारी हमास से नहीं, गाज़ा के सिविलियन से है, तमाम आवाम से है। अब समझ में आया, इसीलिए ये कत्लेआम जेनोसाइड हो रहा है। सुनिए, देखिए, वीडियो डिलीट हो गया है। I tried to correct you to the answer. The war is not just with Hamas. The war is with all the civilians that. बरतानिया के डिफेंस मिनिस्टर का अब बयान ये आया है कि इजराइल को अपने बचाव का अधिकार तो है, लेकिन उसको कोशिश करनी चाहिए कि सिविलियन कम से कम मारे जाएं, मतलब मारे जाएं लेकिन कम मारे जाएं। यहाँ पर भी अगर दुनिया ने असली गंदे और आतंकी चेहरों को नहीं पहचाना तो फिर क्या ही पहचाना। उधर दोस्तों, कतर प्रेशर बना रहा है हमास पर कि किसी भी तरह से जल्द वो यहूदी कैदियों को रिहा कर दे। उधर नेतन्याहू के खिलाफ मैं आपको बता चुका हूं कि इस जंग के दौरान भी यहूदी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर पूरी रात हो गई है, यहूदी खड़े होकर नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहूदी जनता का कहना यह है कि इसी की वजह से आज हम इस हालत में हैं और जंग के बीच में हैं। देखिए,
दोस्तों सोचिए, जिसके देश के लोग अपने प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़े हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, कोर्ट में उस पर केस चल रहा है, सारी दुनिया में वो नंगा जलील है, उसके साथ हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र शक्तिमान मोदी जी का पोस्टर भारत लगा लगा कर नेतन्याहू को सपोर्ट करके आरती उतारी जा रही है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का डर भी यहां नजर आ रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम हिजबुल्लाह से जंग लड़ें, लेकिन अगर जंग की शुरुआत होती है तो हम लड़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब अचानक से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन पहुंचे थे मोहम्मद बिन सलमान को पटाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे थे और उन्होंने एग्रीमेंट पर यानी नॉर्मलाइजेशन पर बातचीत बंद कर दी। जिसके बाद अब जब वहां से अमेरिका का विदेश मंत्री निकला है तो उसने स्टेटमेंट जारी किया है कि मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने के बाद हमारी मीटिंग काफ़ी बेहतर रही, यानी सऊदी अरब को माना जाए कि अमेरिका ने पटा लिया। दोस्तों, अमेरिका का चौथी बार एक बड़ा जहाज देखा गया है जो कि इजराइल आ गया है बड़े भारी भरकम हथियार लेकर। देखिए, उधर दोस्तों फिलिस्तीनी लड़ाकू अबू हमजा नाम का कोई व्यक्ति है, संगठन है, उसने धमकी ये दी है इजराइल को कि हमने तो तुम्हें तुम्हारी ज़मीन पर हराया है, तुम गाज़ा में घुसोगे तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। दोस्तों, इजराइल ने बचे कुचे गाज़ा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, धो दिया है, मिटा दिया है। आइए मैं आपको तबाही के मंजर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये थे अब तक के तमाम ताज़ा हालात। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।